हम सोचते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर हैं, वो बॉस जो तरक्की रोक रहा है, वो रिश्तेदार जो निंदा करता है, या वो दोस्त जिसने धोखा दिया। लेकिन सच यह है कि हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अंदर ही छिपे बैठे हैं। ये दुश्मन है हमारा अनियंत्रित गुस्सा, हमारा झूठा अहंकार और दूसरों से जलने की आदत। ये वो दीमक हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं और हमारी शांति खा रहे हैं। अगर आप भी इन आंतरिक शत्रुओं से हार रहे हैं तो आज का वीडियो आपको इनसे लड़ने का दिव्य शस्त्र देगा। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल की विशेष सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने बाहरी चुनौतियों जैसे करियर, पैसे और रिश्तों पर बात की। आज हम अपनी नज़र बाहर से हटाकर अपने भीतर डालेंगे। आज का विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि आज हम उन चोरों को पकड़ देंगे जो हमारे ही मन के घर में छिपकर हमारे सुखों की चोरी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने का क्या मार्ग दिखाते हैं। हम बाहरी दुनिया को बदलने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन खुद को बदलने पर ध्यान नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर चल रहा है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे विचारों में रोज होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, यह 6 हमारे सबसे बड़े आंतरिक शत्रु हैं। आज हम इनमें से 3 सबसे विनाशकारी शत्रुओं, क्रोध, अहंकार और जलन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आज के इंसान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इन्हें हराए बिना बाहरी जीत का कोई मतलब नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, यह तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आज के संदर्भ में देखें तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो अहंकार आता है, और जब दूसरे की इच्छाएं पूरी होती हैं तो जलन होती है। हम इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और यही हमारे जीवन का नरक बन गया है। क्रोध वह माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। हम सोचते हैं कि गुस्सा करके हम सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना आपा खो रहे हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता पैदा होती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वह अपने विवेक को खो देता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। गुस्सा अपने आप नहीं आता, इसका एक कारण होता है। कृष्ण समझाते हैं कि जब मन में किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए कामना जागती है और उसमें कोई बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। यानी हमारी अधूरी इच्छाएं ही हमारे गुस्से की जड़ हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारी बात माने, और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है कि दुनिया को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई आपको उकसाए या परिस्थितियां विपरीत हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी गलती है। गुस्से के क्षण में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां सुनने के बाद भी धैर्य रखा। गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है मौन। जब क्रोध का वेग आए तो कुछ देर के लिए चुप हो जाएं या उस जगह से हट जाएं। यह छोटा सा अंतराल, पॉज, आपके विवेक को वापस लौटने का समय दे देगा और आप बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। यह वह झूठा भ्रम है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। जब हमें थोड़ी सफलता या पद मिल जाता है तो यह मैं का रोग हमें लग जाता है। हमें लगता है कि दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। यह अहंकार हमें दूसरों से अलग कर देता है। हम झुकना भूल जाते हैं, सीखना भूल जाते हैं और माफ करना भूल जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति एक बंद कमरे की तरह है जिसमें ज्ञान की ताज़ी हवा नहीं आ सकती। गीता का सबसे गहरा ज्ञान यह है कि हम कर्ता नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं,
लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति और आपके अवसर सब ईश्वर की देन है, उस दिन अहंकार टिक नहीं पाएगा। आप सिर्फ एक माध्यम हैं, एक बांसुरी की तरह है जिसमें से सुर कोई और निकाल रहा है। इस सत्य को स्वीकारते ही अहंकार का बोझ उतर जाता है। कई लोग अहंकार और आत्मसम्मान में भ्रमित हो जाते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी कीमत जानना और किसी को अपना अनादर न करने देना, जबकि अहंकार का मतलब है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और दूसरों को नीचा दिखाना। आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है, जबकि अहंकार आपको अकेला कर देता है। श्री कृष्ण में सर्वोच्च आत्मसम्मान था, लेकिन वे इतने विनम्र थे कि उन्होंने अर्जुन के घोड़ों की सेवा की और बद्धों के चरण स्पर्श किए। विनम्रता ही सच्चे बद्धपन की निशानी है। तीसरा शत्रु जलन या ईर्ष्या है। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। आज सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। हम दूसरों की एडिटेड और परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी असल जिंदगी को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि उसके पास वह सब क्यों है जो मेरे पास नहीं है। जलन तेजाब की तरह है, जिस बर्तन में रखी जाती है सबसे पहले उसी को गलाती है। जलने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। जलन की शुरुआत तुलना से होती है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव अद्वितीय है, सबकी अपनी यात्रा है, अपने कर्म हैं और अपना प्रारब्ध है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। अपनी तुलना किसी और से करना ईश्वर की उस रचना का अपमान है जो आप खुद हैं। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरों की थाली में झांकना बंद करें और अपनी थाली के भोजन का आनंद लेना सीखें। जलन का इलाज है समत्व भाव। इसका मतलब है कि सभी को एक समान दृष्टि से देखना। जब आप यह समझ लेते हैं कि सामने वाले के अंदर भी वही परमात्मा है जो आपके अंदर है, तो जलन की जगह प्रेम ले लेता है। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो यह उसका प्रारब्ध है। उसकी सफलता से प्रेरणा लें, न कि ईर्ष्या। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं तो आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। इन शत्रुओं को हराने के लिए सबसे पहले इन्हें पहचानना जरूरी है। ये बहुत चालाक हैं और अक्सर भेष बदल कर आते हैं। अहंकार कई बार स्वाभिमान का मुखौटा पहन लेता है और जलन न्याय की मांग जैसी लगती है। आपको अपने मन का साक्षी बनना होगा। जब भी गुस्सा आए या जलन हो तो रुककर खुद से पूछें कि यह भाव कहाँ से आ रहा है। क्या यह मेरी असुरक्षा है या मेरा अहंकार? जागरूकता ही वह रोशनी है जिसमें ये चोर पकड़े जाते हैं। अहंकार को मारने का सबसे कारगर हथियार विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम, यानी सच्चा ज्ञान विनम्रता देता है। जितना आप जानेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि आप कितना कम जानते हैं। अहंकारी व्यक्ति तनकर खड़ीसा रहता है और तूफान में टूट जाता है, जबकि विनम्र व्यक्ति घास की तरह झुक जाता है और बच जाता है। अपनी उपलब्धियों का श्रेय दूसरों को देना सीखें। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। जो झुक सकता है वही पूरी दुनिया को झुका सकता है। गुस्से और अहंकार को पकड़े रखना जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को सजा दे रहे हैं, पर जलते हम खुद हैं। इसका उपाय है क्षमा। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए जरूरी है। जब आप माफ कर देते हैं तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बार बार क्षमा का उदाहरण पेश किया। एक बद्धा दिल रखें और छोटी छोटी बातों को पकड़ दाज कर न बैठें। गुस्सा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा न मिले तो यह विनाश करती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा मिल जाए तो यह निर्माण भी कर सकती है। अपने गुस्से को किसी सकारात्मक कार्य में लगाएं। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा है तो उस स्थिति को बदलने के लिए काम करें, न कि सिर्फ चिल्लाएं। कई महान बदलावों की शुरुआत गुस्से से ही हुई थी, लेकिन वह गुस्सा सही दिशा में केंद्रित था। अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। जलन का सबसे अच्छा इलाज है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
जो आपके पास नहीं है तो जलन पैदा होती है। इसके बजाय उन चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। एक कृतज्ञ हृदय में ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होती। जो मिला है वह भी बहुतों को नसीब नहीं है, इस भाव के साथ जिएं। अहंकार को गलाने का एक और तरीका है निस्वार्थ सेवा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मैं छोटा हो जाता है। आपको एहसास होता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अहंकार अलगाव पैदा करता है जबकि सेवा जुड़ाव पैदा करती है। सप्ताह में कुछ समय निकालें और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता। यह अनुभव आपके अहंकार को तोड़ देगा और हृदय को करुणा से भर देगा। हम दुनिया भर की खबरें रखते हैं लेकिन अपने मन की खबर नहीं रखते। रोज कुछ समय एकांत में निकालें और आत्मचिंतन करें। देखें कि आज आपने कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार अहंकार दिखाया। अपने व्यवहार का विश्लेषण करें। इसके साथ ही अच्छी पुस्तकों और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। गीता जैसे ग्रंथ हमारे मन के लिए दर्पण का काम करते हैं। वे हमें हमारा असली चेहरा दिखाते हैं और सुधरने का रास्ता बताते हैं। हमारे अंदर के ये शत्रु हमारी संगत से भी ताकत पाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा गुस्सा करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। कलयुग में सत्संग का बहुत महत्व है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो शांत, विनम्र और सकारात्मक हों। अच्छी संगत इन आंतरिक शत्रुओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाएं। इन आंतरिक शत्रुओं पर जीत एक दिन में नहीं मिलती। यह जीवन भर चलने वाला युद्ध है। कई बार आप हारेंगे, फिर से गुस्सा आएगा, फिर से जलन होगी, लेकिन निराश न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को काबू किया जा सकता है। धैर्य रखें। हर बार जब आप गुस्सा आने पर खुद को रोक लेते हैं तो आप एक जीत हासिल करते हैं। यह एक तपस्या है। खुद के प्रति कठोर न बने, बल्कि एक धैर्यवान शिक्षक की तरह खुद को सुधारें। जब तक हमारे जीवन के केंद्र में मैं है, तब तक अहंकार और गुस्सा रहेगा। जिस दिन आप अपने जीवन के केंद्र में ईश्वर को रख देंगे, उस दिन ये शत्रु कमजोर पड़ीडीएच जाएंगे। अपने हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करें। जब आप यह सोचते हैं कि मैं यह काम प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो आप परिणाम की चिंता और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। जब मालिक बद्धा हो जाता है तो नौकर मन अपने आप वश में आ जाता है। गीता में कृष्ण साक्षी भाव की बात करते हैं। इसका मतलब है कि अपने विचारों और भावनाओं को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना। जब गुस्सा आए तो कहें कि मुझे गुस्सा आ रहा है ना, कि मैं गुस्सा हूं। आप अपने मनोभावों से अलग हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें गुस्से और जलन के बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन वे आकाश को मैला नहीं कर सकते। इस साक्षी भाव का अभ्यास करें। यह आपको भावनाओं में बहने से रोक लेगा। दुनिया का हर अंधेरा प्रेम के दिए से दूर किया जा सकता है। नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। जिन लोगों से आपको जलन है या जिन पर गुस्सा है, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जब आप अपने दुश्मन का भी भला सोचने लगते हैं तो आपके अंदर का अहंकार और द्वेष झलकर राख हो जाता है। प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जब आपको लगे कि ये शत्रु बहुत ताकतवर है और आप इनसे नहीं जीत पा रहे हैं, तो अंतिम उपाय है समर्पण। अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी जलन को पोटली बनाकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दें और कहें कि प्रभु, मैं हार गया, अब आप ही इसे संभालें। जब आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो भगवान आपकी लड़ाई खुद लड़ते हैं। वे आपके हृदय को शुद्ध कर देते हैं और इन शत्रुओं को वहां से निकाल बाहर करते हैं। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना ही सच्ची वीरता है। जब आप अपने गुस्से, अहंकार और जलन पर काबू पा लेते हैं तो आप सही मायने में स्वतंत्र हो जाते हैं। तब बाहरी परिस्थितियां आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है। इस आंतरिक युद्ध को जीतने का संकल्प लें, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीतने के काबिल बनता है। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड में हमने सीखा
कि हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि क्रोध हमारे विवेक को खा जाता है, अहंकार हमें ईश्वर से दूर कर देता है और जलन हमारी खुशियों को जला देती है। हमने जाना कि मौन, विनम्रता और साक्षी भाव ही वो हथियार हैं जिनसे हम इन शत्रुओं को हरा सकते हैं। असली जीत दुनिया को हराने में नहीं बल्कि अपने मन के इन विकारों को जीतने में है। इन आंतरिक शत्रुओं को हराने के बाद अब सवाल यह उठता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उस परम शांति को कैसे पाएं, हम ईश्वर से कैसे जुड़ें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मन की स्थायी शांति और कलयुग में भक्ति की शक्ति के बारे में। क्या आज के ज़माने में ध्यान और भक्ति संभव है? यह एपिसोड आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा, इसलिए इसे मिस न करें। अगर आज के वीडियो ने आपको आत्मचिंतन करने पर मजबूर किया है और आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें गुस्सा बहुत आता है या जो तनाव में हैं। हमारी सीरीज आज की समस्याएं, कृष्ण के समाधान के अगले एपिसोड को देखने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।